हेलो एवरीवन, मेगा एंड टू एंड डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम नेटफ्लिक्स का डेटा सेट देख रहे थे, हमने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया है डेटा क्लीनिंग ईडीए। हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ डेटा क्लीनिंग, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैटेगोरिकल एग्रीगेशन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल काउंट ऑफ मूवीज वर्सेस टीवी शोज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। नाउ टू शो ऑल द यूनिक वैल्यूज विद देयर काउंट्स इन द कॉलम, हम क्या यूज करते हैं, डेटा फ्रेम कॉलम का नाम एंड देन कमांड रहता है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो हमारे केस में कोड कैसे बनेगा, डेटा फ्रेम को रिप्लेस करेंगे नेटफ्लिक्स से, किस कॉलम पे काम करने वाले, कैटेगरी कॉलम पे, कॉलम का नाम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स ब्रैकेट। लेट्स रन इट। ओके, सो कोड रन हो गया। क्या आया है, 5377 मूवीज है एंड 2410 टीवी शोज है। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग मल्टी वैल्यू कॉलम हैंडलिंग कंट्री एनालिसिस। क्वेश्चन है सम मूवीज आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कंट्रीज, फाइंड द टॉप 10 इंडिविजुअल कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट कंटेंट। ओके, सो एक मूवी कई कंट्रीज में बनती है जैसे यूएसए, इंडिया। अगर हम इसे सीधा काउंट करेंगे तो ये गलत होगा, या हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लोड फंक्शन। एक फंक्शन एक लाइन को फाड़कर अलग अलग लाइंस बना देता है ताकि हर कंट्री को बराबर का क्रेडिट मिले। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप सीख सकते हो हाउ टू यूज स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट एंड डॉट एक्सप्लोड। ओके, ये वाइटल स्किल है फॉर डेटा क्लीनिंग, काफी इंपॉर्टेंट है। सो इसको सॉल्व करने के लिए कोड रहता है, सबसे पहले डेटा फ्रेम जिस कॉलम पे काम करना है, कंट्री कॉलम पे काम करना है, इसे उस कॉलम का नाम कंट्री डॉट str डॉट स्प्लिट, देन राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले डबल कोट्स में लिया है कॉमा स्पेस के लिए, डॉट एक्सप्लोड ब्रैकेट एक्सप्लोड राउंड ब्रैकेट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट राउंड ब्रैकेट डॉट हेड और ब्रैकेट में दिया है 10, टॉप 10 देखने इसलिए। ये वन लाइनर कोड है जो काफी पावरफुल है, जो यूज करता है मल्टी वैल्यूड डेटा। जैसे कि कॉमन डेटा सेट जो है नेटफ्लिक्स, IMDb, जहाँ पे सिंगल मूवी माइट बी प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल कंट्रीज, तो उनको लिस्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रिंग में, यूएसए, इंडिया, यूके। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कोड को समझ लेते हैं क्या करने वाले एग्जैक्टली। सबसे पहला पोर्शन str डॉट स्प्लिट, यहाँ पे क्या होगा, ये पाइथन को बोलेगा लुक एट ईच रो इन द कंट्री कॉलम एंड देन टर्न द टेक्स्ट इनटू लिस्ट, तो हमें लिस्ट मिल जाएगा। और सेकंड है एक्सप्लोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैजिक स्टेप है। ये क्या कर रहा, इट टेक्स एवरी आइटम इनसाइड दोज लिस्ट एंड गिव इट इट्स ओन डेडिकेटेड रो। मतलब अगर कोई मूवी 3 कंट्रीज में रिलीज हुई है तो एक्सप्लोड टर्न करेगा दैट 1 रो इनटू 3 रोज। तो इससे क्या होता है, इंश्योर होगा एवरी सिंगल कंट्री गेट्स क्रेडिट फॉर दिस प्रोडक्शन, राइट। और तीसरा पोर्शन है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, every country is in its own row, this function tallies them up, काउंट कर लेगा, टैली कर लेगा। लेट्स रन इट। ओके, सो ये है हमारे टॉप 10 कंट्री। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉप डायरेक्टर कास्ट एनालिसिस। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायरेक्टर हु हैज डायरेक्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवीज टीवी शोज ऑन नेटफ्लिक्स। इसका मतलब है कोई तो एक डायरेक्टर है जो बहुत सारे मूवीज को डायरेक्टर के नेम के कॉलम में है। ओके, इससे हमें सीखने को मिलेगा हाउ टू ग्रुप डेटा एंड हैंडल मल्टीपल नेम्स विद इन अ सिंगल सेल्स। सो इसके लिए हम कोड यूज करेंगे सेम अगेन जो हमने ऊपर यूज किया था, नेटफ्लिक्स कॉलम का नाम लेंगे डायरेक्टर, उस कॉलम पे काम करना है str डॉट स्प्लिट जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसी को यूज करेंगे। अगेन एक्सप्लोर को यूज करेंगे, सिर्फ डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स को ऐड कर देंगे, तो एक चेन कमांड बन जाएगा जहां एक के बाद एक 4 काम हो रहे हैं। डेटा फ्रेम डॉट डायरेक्टर जो नेटफ्लिक्स डॉट डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें डायरेक्टर कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा एंड स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट क्या करेगा, नेटफ्लिक्स डेटा में अक्सर एक ही फिल्म के कई डायरेक्टर्स होते हैं जैसे डायरेक्टर ए, डायरेक्टर बी, तो ये फंक्शन उस स्ट्रिंग को काटकर एक लिस्ट बना देगा, डायरेक्टर ए कॉमा डायरेक्टर बी लिस्ट के फॉर्म में। ओके, और एक्सप्लोर क्या करेगा, ये इस पूरे कोड का हीरो है, ये लिस्ट के हर आइटम को अपनी अलग अलग रो दे देता है, अलग अलग रो में डाल देगा। ओके, एग्जाम्पल, अगर एक फिल्म के 3 डायरेक्टर थे तो एक्सप्लोड के बाद उस फिल्म के नाम वाली 3 अलग अलग लाइनें बन जाएगी, इससे हर डायरेक्टर को अपनी अपनी काउंट मिलती है। ओके, और लास्ट है वैल्यू डॉट काउंट। अब जब हर डायरेक्टर अपनी अपनी लाइन में है तो यह फंक्शन गिनता है कि कौन सा नाम कितनी बार आया है, राइट। तो कलेक्टिवली ये इस तरीके से काम करता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको रियल टाइम सीनारियो में बहुत बार यूज करते हो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। नाउ लेट्स रन इट। आउटपुट आ गया है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डायरेक्टर्स। नाउ लेट्स रन द डायरेक्टर्स। आउटपुट आ गया है। नाउ यहाँ पे वी हैव अननोन, सो यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। कोड हमारा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायरेक्टर्स डॉट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू अननोन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट IDX मैक्स राउंड ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ हम असली विनर को ढूंढ रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा डायरेक्शन किया है। तो इसको भी अच्छे से समझ के लेते हैं। जो कोड है डायरेक्टर्स डॉट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू अननोन, हमने पिछले स्टेप्स में खाली जगह को अननोन से भर दिया था। अगर हम सीधा विनर ढूंढते हैं तो अननोन ही जीत जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा उसी का खाली था। तो यह हिस्सा अननोन को फिल्टर करके बाहर निकाल लेता है। ओके, और डायरेक्टर्स ये वाला जो पोर्शन है, ये कमांड सिर्फ असली नामों वाली लिस्ट को ही आगे भेजती है। और लास्ट में डॉट IDX मैक्स, इसका मतलब क्या है? इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम। ये चेक करता है कि सबसे ज्यादा मूवीज किसकी है और उसका नाम इंडेक्स हमें बता देता है। राइट, लेट्स रन इट। ओ, जॉन शूटर ये है डायरेक्टर, जिसने सबसे ज्यादा मूवीज डायरेक्ट की है। एक्चुअली में यही है किंग ऑफ नेटफ्लिक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग्स। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच रेटिंग कैटेगरी हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट। तो टू शो ऑल यूनिक वैल्यूज विद देयर काउंट्स इन द कॉलम, हम कमांड यूज करते हैं डेटा फ्रेम, कॉलम का नाम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो हमारे केस में कोड कैसे रहेगा? नेटफ्लिक्स रेटिंग कॉलम पे काम करेंगे, सो रेटिंग कॉलम का नाम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। लेट्स रन इट। परफेक्ट, आउटपुट आ गया। नाउ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑन एडवांस फिल्टरिंग। फिल्टर द डेटा सेट टू शो ओनली मूवीज दैट बिलोंग टू द ड्रामास कैटेगरी एंड वेयर रिलीज इन द यूनाइटेड किंगडम। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमें सिखाता है मल्टी कंडीशन फिल्टरिंग, बुलियन इंडेक्सिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा सबसेटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं एडवांस फिल्टरिंग। सिर्फ वो फिल्म में दिखाओ जो ड्रामास है और यूनाइटेड किंगडम में बनी है। तो इसके लिए कोड कैसे रहेगा? हम 3 कंडीशन एक साथ लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे कैटेगरी इक्वल टू मूवी, फिर हमने टाइप में लिखा है ड्रामास को ढूंढा है, या हमने .str कंटेंट्स यूज किया है क्योंकि एक फिल्म के कई जॉनर हो सकते हैं। राइट, और आखिरी में हमने यूनाइटेड किंगडम को सर्च किया है। ओके, तो इसके लिए कोड कैसे रहेगा? नेटफ्लिक्स डेटा फ्रेम का नाम, देन पर्टिकुलर कैटेगरी, उस कॉलम का नाम इक्वल टू मूवी होना चाहिए, एंड नेटफ्लिक्स टाइप, इस टाइप में हम सर्च करेंगे ड्रामा। सो फंक्शन यूज किया है str.contents, जो सर्च करना है ड्रामास उसका नाम, एंड थर्ड कंडीशन दिया है नेटफ्लिक्स जो कंट्री में ढूंढेगा यूनाइटेड किंगडम। तो उसके लिए लिखा है नेटफ्लिक्स कंट्री डॉट str कंटेंट्स ब्रैकेट में यूनाइटेड किंगडम। ओके, और इन सबको हमने जोड़ा है एंड सिंबल से। इसका मतलब है जब ये तीनों शर्तें पूरी होगी तभी डेटा हमारे सामने आएगा। सो यहाँ हम 3 कंडीशन पर एक साथ काम कर रहे हैं। लेट्स रन इट। परफेक्ट। ओके, सो गाइस, लास्ट स्टेप, हमने सारे गंदे डेटा को एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में बदल दिया है। अब इस साफ सुथरे डेटा को हम CSV में सेव करेंगे यूजिंग to_CSV। सो कमांड क्या रहता है? डेटा फ्रेम डॉट to_CSV ब्रैकेट में जो भी हमें फाइल का नाम देना है उसका नाम, डबल कोट्स में, कॉमा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखेंगे तो एक्सेल में एक और फालतू अननेम इक्वल टू 0 वाला कॉलम आ जाएगा और जो हमें SQL में तंग करेगा। ओके, तो इसीलिए यूज करो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम नेम ऑफ द फाइल इन विच वी वांट टू सेव द डेटा। तो इसको हमने दिया है डबल कोट्स में clean_netflix_data.csv, ये नाम। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया एंड यू कैन सी दैट फाइल इन दी होम पेज। ओके, सो गाइज, डेटा क्लीनिंग करना तो सिर्फ शुरुआत होती है, असली जादू तब होता है जब ये डेटा SQL डेटाबेस में जाता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि पाइथन को SQL से कैसे कनेक्ट करते हैं और डेटा को लाइव कैसे भेजते हैं। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।